एशिया कप का फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी वापस पहुंच गए। कौमी क्रिकेट टीम स्क्वाड में शामिल 4 खिलाड़ी वतन वापस पहुंचे। सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और कप्तान सलमान अली आगा की लाहौर लैंडिंग, हसन अली और कोच माइक हैसन समेत दीगर स्टाफ भी वतन वापस पहुंच गया। मोदी सरकार क्रिकेट जैसे खेल से खिलवाड़, जेंटलमैन गेम को भी सियासत की नजर कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हर धर्म भारत की अकल ठिकाने लगा दी। सदर एसीसी मोहसिन नकवी का मोदी को करारा जवाब, कहा जंग को खेल से जोड़ना इंतहाई मायूसी की अलामत है। अगर जंग फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। किसी क्रिकेट मैच से हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। बागों का शहर गर्मी और हब्स के शिकंजे में आ गया। घुटन से शहरियों को सांस की परेशानी, सूरज की तेज किरणों से गर्मी बढ़ गई। दर्जा हरारत भी 32 डिग्री रिकॉर्ड। आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बारिश का इम्कान नहीं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। LNG की बुनियाद पर नए घरेलू सार्फिन पर गैस बम चल गया। कम अज कम बिल 1900 रुपए तक चार्ज होगा। फ्लैट रेट मुकर्रर। स्लैब की बुनियाद पर गैस बिलिंग नहीं होगी। हर माह एक LNG की कीमत पर बिलिंग की जाएगी। LNG सस्ती होने पर बिल भी कम होंगे। हुकूमत ने कनेक्शन लगाने की मंजूरी दे दी। शहर की 3 बड़ी इलाजगाहों में दिल का इलाज बंद हो गया। मरीजों की जान पर बंद आई। जनरल और सर्विसेज अस्पताल में अमराज़े कल्ब का शोबा ही मौजूद नहीं। मरीज दीगर अस्पतालों में रेफर करने पर मजबूर। गंगाराम अस्पताल में कार्डियक यूनिट मौजूद। एंजियोग्राफी मुयस्सर नहीं। अस्पतालों में मरीज इलाज न मिलने पर परेशान। CBD के रूट 47 पर सोलर लाइट्स लगाने का मंसूबा पब्लिसिटी स्टंट। रूट 47 पर एक भी सोलर प्लेट नस्ब नहीं की जा सकी, ना ही टेंडर किया जा सका। ब्रिज के दोनों तरफ सोलर प्लेट स्टैंड्स लगाकर छोड़ दिए गए। CBD ने सोलर सिस्टम लगाने के लिए 12 करोड़ का बजट मुख्तस कर रखा है। सरकारी स्कूलों में 12,000 कच्चे असातिज़ा रखने का फैसला। मजमूई तौर पर 24,000 STIs रखने की मंजूरी। पिछले साल रखे गए STI के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने भर्तियों की मंजूरी दे दी। उधर 100 स्कूलों को एमिनेंस बनाने की मंजूरी। 6,000 स्कूलों में स्टीम IT लैब्स बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने समरी की मंजूरी दे दी। स्कूल ऑफ एमिनेंस में फी बच्चा पढ़ाने का 4,200 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मिल्क सप्लायर्स एंड सेलर्स ने हुकूमत को 10 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। मुतालिबात ना मानने पर सड़कों पर एहतजाज का ऐलान। फूड अथॉरिटी के मुबैना गैर कानूनी ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं है। मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी फयाज ने कहा कि दूध के सैंपलिंग का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। क्रीम ब्लॉक में गलत पार्किंग का मसला दर्द सर बन गया। लोग सड़क पर गाड़ियां पार्क करने लगे। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। शहर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया भी सरगर्म। पीको रोड, अकबर चौक टाउनशिप में पार्किंग स्टैंड कायम। टाउनशिप मार्केट के अतराफ ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। अकबर चौक टाउनशिप में मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार। शहरियों का गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म करने का मुतालबा। खैबान जामे पंजाब रोड की स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हो गई। रात के वक्त शहरियों को सफर करने में मुश्किलात। अंधेरे के बाइस हादसात और वारदातों में इजाफा होने लगा। शहरियों का इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स ठीक कराने का मुतालबा। मैं हूं अस्पताल से। 2 दिन की बच्ची के अगवा का मामला। पुलिस 4 रोज बाद भी अगवाकार खातून का पता न चला सकी। पुलिस ने अस्पताल और अतराफ के CCTV कैमरों का डेटा हासिल कर लिया। जुए की ऐप को प्रमोट करने का केस। तफ्तीशी अफसर ने पेश होकर तारीख ले ली। डकी भाई और उनकी अहलिया की जमानतों पर कार्रवाई 2 अक्टूबर तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। हडियारा के कारी उस्मान के कत्ल का फैसला। मुजरिम गुलाम अली को सजाए मौत और 10 लाख जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज रियाज अहमद ने मकतूल के बेटे को वालिदा को जख्मी करने पर मजमूई तौर पर 29 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। गुलाम अली की बीवी शक की बिना पर बरी। कहना में मेहनत कश असलम के कत्ल केस का भी फैसला। साबिर और जुबैर को 25-25 साल कैद और जुर्माना।
एडिशनल सेशन जज रियाज अहमद ने कत्ल केस का फैसला सुनाया। पंजाब असम्बली की सैलाब पर बनाई गई पार्लिमानी कमेटी के कन्वीनर अली हैदर गिलानी मुस्ताफी। सैयद अली हैदर गिलानी ने स्पीकर को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। सैयद अली हैदर गिलानी की कमेटी के लिए नया कन्वीनर मुकर्रर करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रास्ते खुल चुके हैं। हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मसावी मौके फराहम कर रही है। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा करना है। 2 से 6 माह में पाकिस्तान की पहली नेशनल एडोलेसेंट पॉलिसी का ऐलान करेंगे। वजीर सनत शाफे हुसैन की चीनी कौंसलेट आमद। चीन के कौंसल जनरल याओ शीरन से मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत। चीनी कौंसल जनरल ने कहा, चीनी कौंसलेट की टीम फेडमेक और कायदे-आज़म बिजनेस पार्क का दौरा करेगी। महकमा सेहत का वर्ल्ड कंट्री स्पेशल डे पर सेमिनार। सूबाई वजीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की। सायरा अफजल तारर, मुल्की और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इमरान नज़ीर ने कहा कि 297 खवातीन सर्विकल कैंसर से हर माह दम तोड़ जाती हैं। खवातीन और बेटियों की सेहत पर सियासत न की जाए। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने सदारत की। BS अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल इम्तिहानात 2025 के कैलेंडर की मंजूरी। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के इम्तिहानात के लिए कैलेंडर की भी मंजूरी दी गई। अफजल आर्ट गैलरी और मजलिस तरक्की अदब के तहत नुमाइश। मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा ने 50 से ज़ायद फन पारे पेश किए। मुआशरती रवैयों और कुदरत की खूबसूरती को रंगों में दिखाया गया। तर्जुमे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। तर्जुमे से एक ज़बान का अदब दूसरी ज़बान में मुंतकिल किया जाता है। ये दिन दूरियों को मिटाने, मोहब्बत, इल्म के चिराग को मुख्तलिफ ज़बानों में मुंतकिल करने का है। आलमी यौम तर्जुमा तो मुतरजमीन की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है।